हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे कैसे एक्शन करता है, क्या इसके सोर्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैल्सीटोनिन, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है। देखो, आप नॉर्मल सी बात है, इतनी सी चीज़ आपको पता भी होगी कि इट इज़ सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, या फिर इनको हम लोग सी सेल्स भी बोलते हैं। सी मतलब वो नहीं जो आपने सोचा, सी मतलब क्लियर सेल्स। ठीक है, सो कैल्सीटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, बोलो मेरे साथ, बोलो, रिपीट करो, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स और क्लियर सेल्स। अच्छा, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहाँ पर? पैरा मतलब साथ में, फॉलिकल्स के साथ, उससे समझ रहे हो मेरी बात को? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स फॉलिकल्स के साथ, थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट अमंगेस्ट दैट, अमंग्स दैट। सो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कैल्सीटोनिन सिक्रीट करती हैं। देखो, ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो कि लोअर एनिमल्स के अंदर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होती है ना, ये अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड से डिराइव्ड होती हैं, विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द फिफ्थ फेरेंजियल पाउचेस। ठीक है, फिफ्थ फेरेंजियल पाउचेस से डेवलप होती हैं अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड्स, उनसे पैराफॉलिकुलर सेल्स डिराइव्ड होती हैं। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर जो ये फिफ्थ फेरेंजियल पाउचेस होते हैं एंड दीज अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड्स, दीज आर रूडिमेंट्री। सो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड विद पैरा fourth pharyngeal pouches and distributed amongst the follicles of thyroid gland. So humans के अंदर fifth pharyngeal pouches rudimentary होते हैं, तो fourth के साथ ये parafollicular cells incorporated होती हैं। ठीक है, देखो रिसेंटली हमें जो कैल्सीटोनिन है वो ब्रेन में, प्रोस्टेट में और ब्रोंकियल सेल्स में मिला है। ब्रोंकियल सेल्स लंग्स में होती है ना, तो वहाँ पर ये पाया गया है। तो इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है ना कैल्सीटोनिन का, इन फ्रॉम द नॉन थायराइड टिश्यूज, थायराइड के अलावा भी जो जहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इसका फिजियोलॉजिकल रोल हमें क्या है ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इट इज़ फाउंड इन ब्रेन, प्रोस्टेट एंड ब्रोंकियल ग्लैंड्स। सो विल टॉक अबाउट लाइक थायराइड एस्पेक्ट ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। बड़ी आसान सी बात है, केमिस्ट्री में देखेंगे कि इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। इससे पहले हमने देखा था पीटीएच, पैराथॉर्मोन, वो था प्रोटीन हार्मोन, वो था प्रोटीन हार्मोन। अब मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि वो कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ था। कैल्सीटोनिन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद 32 अमाइनो एसिड। कितने? सिर्फ 32 अमाइनो एसिड है, तभी तो पॉलीपेप्टाइड चेन है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट 3,400। और ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? प्रो कैल्सीटोनिन। तो इसका प्रो फॉर्म क्या है? प्रो कैल्सीटोनिन से कैल्सीटोनिन बनता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया, मजा आ गया। अब अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें, इट इज़ अबाउट 5 से 10 मिनट। और पीटीएच की देखते थे तो उसकी 10 मिनट होती थी, इतनी लगभग। प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सीटोनिन 1 से लेके 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 1 से 2। पीटीएच का कितना होता था? 1.5 से लेके 4.5। तो 1 to 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इज द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सीटोनिन। एंड अगर इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कैल्सीटोनिन इज डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड बाय लिवर एंड किडनी। ठीक है, सो लिवर और किडनी में इसका डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन इसका किडनी और लिवर में चलता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन का एक्शंस क्या होते हैं? देखो, ब्लड कैल्शियम लेवल पे इसका एक्शन होता है। ये जैसे पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। दोस्तों, कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड देयर बाय काउंटरैक्ट्स द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन को काउंटरैक्ट करता है, अपोजिट फंक्शन हो गया ना, बिल्कुल। कैल्सीटोनिन रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन, किडनी, इंटेस्टाइन। देखो, इन्हीं 3 जगह पे काम होगा। बोन्स में क्या काम होगा? ऑब्वियस सी बात है, बोन्स, अगर हमें कैल्शियम लेवल को कम करना है तो हमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस करना है, यानी बोन रिजॉर्प्शन को सप्रेस करना है हमें। बोन रिजॉर्प्शन को सप्रेस करना है हमें, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट्स द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड फैसिलिटेट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स। कैल्शियम को ब्लड से निकाल के डिपॉजिट करो बोन्स में, तो ब्लड कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड इनहिबिट द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड इनहिबिट इवन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑस्टियोक्लास्ट इन द सेल्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, बड़ा इजी टू रिलेट है। किडनीज में क्या होता है? कैल्सीटोनिन इंक्रीजेज द किडनी कैल्सीटोनिन इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू
यूरिन, कैल्शियम के को यूरिन के थ्रू भी आप बाहर निकालो तो आपका ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और रीएब्जॉर्प्शन को भी कम कर दो। ऑन इंटेस्टाइन, कैल्सिटोनिन प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली बात है, वही काम करो जो करने से कैल्शियम कम हो, कैल्शियम बॉडी से बाहर निकले, ब्लड में कम से कम पहुंचे। तो रीएब्जॉर्प्शन कम करो, एब्जॉर्प्शन भी कम करो, और रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन वो कम करो, और बाकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दो। ऑन ब्लड फॉस्फेट लेवल, देखो फॉस्फेट लेवल पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम, कैल्सिटोनिन इज एन एंटागोनिस्ट टू पीटीएच, वी नो दैट, बट इट हैज सिमिलर एक्शन ऑफ पीटीएच विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फेट। ठीक है, जैसे फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो पीटीएच के जैसा सेम फंक्शन होता है, जैसे पीटीएच भी डिक्रीज करता था ब्लड फॉस्फेट लेवल को, ये भी डिक्रीज करेगा। इट डिक्रीज द ब्लड फॉस्फेट लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनीज। बोन्स पे क्या करेगा कैल्सिटोनिन, ऑब्वियस ही बात है, रिजॉर्प्शन को आप इनहिबिट करो, ठीक है, इनहिबिट द स्टिमुलेट द डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन बोन, फॉस्फेट को बोन पे डिपॉजिट करवाओ। किडनी में क्या होगा, एक्सक्रीशन को आप इंक्रीज कर दो, कैल्सिटोनिन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट थ्रू यूरिन बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। देन रेगुलेशन ऑफ कैल्सिटोनिन सिक्रीशन, देखो हाई कैल्शियम कंटेंट stimulates the calcitonin secretion through the calcium receptor in the parafollicular cells. Gastrin also is known to stimulate the release of calcitonin. Gastrin क्या करता है, कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट करता है, मतलब रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट करता है। और उसके अलावा आप क्या करो, फॉर रेगुलेशन, जो अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो जो आपका मतलब कैल्सिटोनिन सिक्रीशन है इट विल बी स्टिमुलेटेड, क्योंकि हमें कैल्शियम लेवल को कम करना है। सो दिस इज इट, लाइक रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम के अंदर ये दो चीज़ें आ गई, तो गैस्ट्रिन आ गया जो स्टिमुलेट करता है, और एक कैल्शियम आ गया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। नो इन द नेक्स्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डीलिंग विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, एंड नेक्स्ट फर्दर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, बात बैठी होगी दिमाग में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।